हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन ना, तो सबसे ज़्यादा क्रूशल जो आपका इसमें स्टेप होता है दैट इज़ योर रिवीजन। आप नोट्स बना लेते हो, आप तैयारी कर लेते हो, आप पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कर लेते हो, बट एक चीज़ जो हर जगह कांस्टेंट रहती है दैट इज़ रिवीजन। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल से पूछोगे ना जिसने ये एग्जाम क्लियर किया है इंक्लूडिंग मी कि क्या तुमने सारा सिलेबस कवर किया था, सो द आंसर वुड डेफिनेटली बी नो, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, आप पढ़ते पढ़ते भी कितना ही पढ़ लोगे। सो बहुत लिमिटेड आपको रखना पड़ता है कि हाँ मुझे सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, बट उसमें एक कंडीशन क्या आ जाती है कि आपको उसकी रिवीजन बार बार करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे हिसाब से देखो यार, रिवीजन ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि ना आपको एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि अगर आपने एक चीज़ पढ़ ली एंड अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया ना, तो कोई फायदा नहीं रहता उसको पढ़ने का। अब मैं आपको अपनी टिप्स बताती हूँ जो कि मैंने यूज करी थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन रिवीजन के लिए, जिससे मेरा जो जेआरएफ है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया था। सो फर्स्ट इज मेकिंग अ रिवीजन प्लान। अब देखो, आपको जब टाइम मिले ना आपको रिवीजन करनी है। अब मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरा क्या रहता था कि जैसे मैंने मान लो आज कोई कंसेप्ट पढ़ा या फिर मैंने आज कोई अपने नोट्स बनाए हैं आज पूरे दिन में, ठीक है, तो आज रात को मैं क्या करती थी कि पूरे जो अपने नोट्स हैं या फिर जहाँ से भी मुझे पढ़ना है या रिवाइज करना है उन सारी बुक्स को या नोट्स को मैं एक जगह करके रख देती थी। एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आई यूज टू गेट अप अर्ली एंड 1 to 1.5 आवर्स मैं अपना रिवीजन को टाइम देती थी जो मैंने कल पढ़ा था। अब क्योंकि मैंने एक रात पहले ही अपने नोट्स वगैरह सब संभाल के रख लिए थे कि मुझे कल ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, तो मैं सिर्फ उठती थी एंड उठते ही सीधा मुझे ये होता था कि मुझे अब अपने नोट्स को या फिर जो भी टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ उसको मुझे रिवाइज करना है सबसे पहले। उसके बाद मैं कोई नया टॉपिक या नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जाऊँगी, उससे पहले मुझे अभी सिर्फ रिविजन करनी है। सो ये होता था मेरा एक रिविजन प्लान कि मुझे रोज़ सुबह सुबह कुछ भी नया पढ़ने से पहले अपनी खुद की रिविजन करनी है। नेक्स्ट टेक्निक विच आई यूज इज एक्टिव रिकॉल। अब देखो, हर जगह तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने सुबह 6 बजे उठ के ही अपनी रिवीजन करनी है या फिर मेरे पास नोट्स होंगे तभी मैं अपनी रिवीजन करूंगी। सो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता हर बार, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिले, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो तो 2 मिनट वीडियो अपना यूट्यूब बंद करके आप एक्टिवली रिकॉल करो कि अच्छा मैंने वो प्री इंडिपेंडेंस कमीशन पढ़ा था तो उसमें क्या हुआ था, पोस्ट में क्या हुआ था, अच्छा मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स पढ़े थे, चलो एक बार क्विकली मैं रिवाइज कर लूँ, ऐसे ही बिना बुक खोले ऐसे ही एक्टिवली आप उसको रिकॉल कर रहे हो। सो एक्टिव रिकॉल इज वेरी हेल्पफुल, आपको ये करना चाहिए एंड इससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट ना याद भी हो जाते हैं और आपको पता भी चल जाता है कि आप कितने पानी में हो, आपको कितनी चीज़ें याद हैं या फिर आपको कितना कंसेप्ट समझ आए। सो आई थिंक एक्टिव रिकॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने यूज़ करी थी एंड मुझे पर्सनली इसके बहुत फायदे हुए थे। नेक्स्ट इज पीवाईक्यू प्रैक्टिस। अब देखो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस से ना इनडायरेक्टली आपकी रिविजन हो ही जाती है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है आपकी असली नॉलेज का टेस्ट कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप दिन के रोज 1.5 से 2 घंटे अपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस को आपको डेडिकेट करने ही करने हैं और ये आप आज से ही शुरू कर दो। ऐसा मत सोचो कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम तो लास्ट के वन मंथ में या लास्ट के 1 वीक में करनी स्टार्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी से आप ये आदत डाल लो कि आपको रोज 1.5 से 2 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे और आपको पता भी चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ पे या फिर कौन से टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है एंड उसी की आप ज़्यादा अच्छे से बेटर तरीके से रिवीजन करोगे। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप पीवाईक्यू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इज मेक योर नोट्स इन अ मोर इंटरेस्टिंग एंड विजुअल वे। अब देखो, मैंने जब अपने नोट्स बनाए थे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, तो मैंने अपने नोट्स ऐसे नहीं बनाए थे जैसे सिंपल हमने कॉपी पे एक पूरा पैराग्राफ बुक को ही कॉपी कर दिया अपनी नोटबुक में। इस तरीके से नोट्स नहीं बनाने हैं। आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, सीधा टू द पॉइंट आपको 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे और आपको उसमें टू द पॉइंट आंसर सिलेक्ट करना है जाके। तो आप अपने नोट्स उसी तरीके से बनाओ। बहुत सारे आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हो, विजुअल्स यूज़ कर सकते हो, डायग्राम्स यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पैराग्राफ में या पॉइंटर्स में ही अपने नोट्स बनाने या टेबल वगैरह बनाओ यार, जिससे आपको अच्छे से आसानी हो जाए। जैसे मैंने यहाँ लॉजिकल रीजनिंग के अपने नोट्स बना रखे हैं, प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन के मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने टैबुलर फॉर्म में कुछ कई जगह मैंने फ्लो चार्ट्स वगैरह भी यूज़ कर रखे हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, प्लस आप रिवीजन भी इनकी बहुत आसानी से कर पाओगे। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप जिन नोट्स की रिवीजन कर रहे हो ना उनको आप प्लीज़ अच्छे से बनाओ, तभी आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से हो पाएगी।
एंड लास्टली मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शंस। आई नो कि अभी हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हमारी फ़ोन ही होता है, क्योंकि जब मन करता है हम इंस्टाग्राम चला लेते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, एंड बतेरी डिस्ट्रैक्शंस हैं इसके अंदर। सो अगर आप सच में चाहते हो कि आप पेपर क्वालिफाई करो, आप आगे और बढ़ो, पीएचडी करो, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, तो आपको अभी थोड़े टाइम के लिए तो इन डिस्ट्रैक्शन से दूर ही रहना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर अ बिग हिंड्रेंस in your way. So this is all I want to say, and these are all the techniques which I used to use when I used to do revision for this examination. I hope this video helps you out, and for more such helpful and interesting videos, do like, share and subscribe to my channel.